Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So today we are going to talk about the blood supply of heart. Okay, आज हम ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट पढ़ेंगे और उसमें हम देखेंगे कि आया हमारे पास जो हार्ट है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का, जो कि पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई देता है, तो आया इसकी अपनी ब्लड सप्लाई हमारे पास क्या है। ठीक है, बिल्कुल भी हम थ्योरेटिकल भी पढ़ेंगे इसको और एज वेल एज हम जो है ना फिर लेटर ऑन डायग्रामेटिकली भी इसको देखेंगे। इसके अलावा जो है हम इसके क्लिनिकल फीचर्स भी पढ़ेंगे, जो क्लिनिकल कोई रेट है इसके, ठीक है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि मोस्टली एग्जाम में पूछे जाता है। तो वो चीज़ हम पढ़ेंगे इसमें डिटेल से। ओके, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो अबाउट द blood supply of heart firstly. Okay, later on we will talk about those clinicals and those important things. Okay, so अगर हम स्टार्ट करते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट को, तो एज वी नो ऑल दैट aorta is originated from the left ventricle of the heart. Okay, aorta कहाँ से ओरिजिनेट होती है? लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट से। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट से अयोटा ओरिजिनेट होती है, फिर आर्च में कन्वर्ट होती है एंड देन हमारे पास फिर डिसेंड करती है थोरेसिक और एब्डोमेन में, और फिर नीचे जाके वो जो है ना टर्मिनल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, ये अयोटा की जो टर्मिनल ब्रांचेस है, ये अयोटा का जो असेंडिंग या आर्च ऑफ अयोटा है, ठीक है, ये कोर्स हम अपर लिम लोअर लिम में या जो हम जीआईटी की ब्लड सप्लाई करेंगे तो उसमें हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, नाउ हमने सिर्फ ये पढ़ना है कि हमारे पास हार्ट की ब्लड सप्लाई क्या है। ठीक है, तो जैसे ही हमारे पास अयोटा असेंड करती है ना, ये वाला हिस्सा, ठीक है, जैसे ही हमारे पास अयोटा असेंड करती है तो बेसिकली हमारे पास ये क्या करती है, ये हमारे पास ब्रांचेस देती है दो, एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे है। ठीक है, तो इधर अगर मैं बात करूं हार्ट की, ठीक है, हार्ट की अगर मैं इधर बात करूं, ये फॉर एग्जांपल मैंने बनाया क्या, ये मैंने बनाया लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट। ठीक है, ये लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लेफ़्ट एट्रियम है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लेफ़्ट एट्रियम। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है लेफ़्ट वेंट्रिकल। ठीक है, और ये हिस्सा, ये हमारे पास है अयोटा। ठीक है, ये हो गया अयोटा। ठीक हो गया। अब हमें पता है हार्ट की स्ट्रक्चर्स पे नहीं जाते कि इधर जो है ना वेल्व प्रेजेंट होता है, इधर और इधर माइट्रल वेल्व होता है या आयोटिक वेल्व, वो हम बाद में पढ़ेंगे। नाउ हमने सिर्फ ये देखना है कि हमारे पास लेफ़्ट और राइट साइड को ब्लड सप्लाई आखिर कैसे होती है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास असेंडिंग अयोटा से दो ब्रांचेस निकलती है, जो कि हमारे पास एक लेफ़्ट साइड पे जाती है, एक राइट साइड पे। तो उसको हम क्या कहते हैं, अगर मैं देखूं ये राइट साइड है, ठीक है, ये, और ये लेफ़्ट साइड है। ठीक है, तो देखो जो राइट साइड पे ब्रांच निकल रही है ना, उसको हम कहते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी। ठीक हो गया। इस तरह हम लेफ़्ट पे जो निकल रही है उसको हम क्या कहते हैं, लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी। ठीक हो गया। ये दो आर्टरीज हमारे पास क्या करेगी, अब ये जाके हार्ट को सप्लाई करेगी। तो अगर हम सबसे पहले राइट साइड की बात करें ना, ठीक है, राइट साइड का जो कोर्स है उसको पढ़ते हैं क्योंकि वो तोड़ा है। तो अगर मैं बात करूं राइट साइड की कोरोनरी आर्टरी की, तो हमारे पास जैसे ही ये आर्टरी आती है ना, तो सबसे पहले हमारे पास ये क्या करती है कि ये हमारे पास जो राइट एट्रियम है ना, ठीक है, राइट एट्रियम, उसको जाके क्या करेगी, डायरेक्ट सप्लाई करेगी। ठीक हो गया। उसमें जो एस ए और ए वी नोड है उसको भी सप्लाई करेगी साथ में। इसके अलावा एक ये नीचे साइड पे ब्रांच देगी जो कि हमारे पास क्या करेगी, जो राइट वेंट्रिकल है ना, ठीक है, राइट वेंट्रिकल, उसको जाके क्या करेगी, सप्लाई। इस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, जो कि राइट कोरोनरी आर्टरी का ब्रांच है, उसको हम बोलते हैं राइट, क्योंकि राइट साइड पे है, ठीक है, मार्जिनल आर्टरी। ठीक हो गया, राइट मार्जिनल आर्टरी। ओके, तो अगर मैं इधर बात करूं साइड पे, मैं इसको बनाऊं कि राइट का कोरोनरी आर्टरी, ठीक हो गया, एक ये होगी,
और दूसरी हमारे पास इसकी ब्रांच, दूसरी हमारा इसकी ब्रांच होगी जिसको हम कहते हैं राइट मार्जिनल आर्टरी। ठीक हो गया। ये हमारे पास कौन सी साइड की ब्लड सप्लाई है, ये राइट साइड की है। ठीक है, ये राइट साइड की ब्लड सप्लाई है। ओके। अच्छा, इसके बाद देखिए हमारे पास अगर हम बात करें लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट की, ठीक है, लेफ़्ट साइड ऑफ हार्ट की हम बात करते हैं। तो लेफ़्ट साइड ऑफ हार्ट की बात अगर हम करें तो इसी तरह हमने बोला था ना कि अयोटा से हमारे पास एक ब्रांच आती है, ठीक है, असेंडिंग अयोटा से, इससे, इस वाले हिस्से से, जो कि हमारे पास लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट को क्या करेगी, सप्लाई करेगी। इसको हमने क्या नाम दिया था, इसको हमने कहा था लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, ये लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी हो गई। अब ये लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी बेसिकली क्या करेगी, ये एक ब्रांच देगी हमें। ठीक है, ये हमारे पास एक ब्रांच देगी, ठीक है, जो कि हमारे पास एंटीरियर पोस्टीरियर चेम्बर ऑफ द हार्ट को क्या करेगी, सप्लाई करेगी। ठीक हो गया। एंटीरियर पोस्टीरियर चेम्बर को जो सप्लाई करेगी, ये ब्रांच है किसकी, ये है हमारे पास लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी की। इस ब्रांच का नाम क्या है, इसको हम बोलते हैं LCX। ठीक है, LCX का मतलब क्या हुआ, LCX का मतलब है लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स कोरोनरी आर्टरी। ओके। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और ब्रांच इससे निकलती है। ठीक है, एक और ब्रांच निकलती है जो कि हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका नाम मैं अलग से लिखता हूँ, इसको हम बोलते हैं लाडा। ठीक है, लाडा का मतलब क्या हुआ, लाडा का मतलब है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बाद में बात करते हैं कि क्या है। लेट मी कंप्लीट द फुल सप्लाई फर्स्ट। ओके। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें तो इससे हमारे पास एक और ब्रांच आती है, किससे, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास हो गई कंप्लीट ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट। ओके, नाउ लेट्स टॉक ऑन इम्पोर्टेंट क्लिनिक। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कि लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी का इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखिए, जितने भी हमारे पास मायोकार्डियल इन्फेक्शन होती है, ठीक है, तो उसमें मोस्ट कॉमनली जो ब्लॉक आर्टरी दिखी गई है वो हमारे पास कौन सी है, ये वाली लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास मोस्ट कॉमनली ब्लॉक होती है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन डिफरेंट काजेज़ हो सकते हैं, लाइक हम कहते हैं ना कि हाइपरटेंशन भी होता है, ठीक है, या इसके अलावा हमारे पास डायबिटीज़ मेलाइटस भी है। ठीक है, तो मुख्तलिफ बातें हैं, ये हम नहीं पढ़ने वाले, हमने सिर्फ जस्ट इम्पोर्टेंस देखना है विद इन 1 और 2 पॉइंट्स। ओके। अच्छा, इसके बाद हमारे पास अगर पूछा जाए एग्ज़ाम में कि व्हाट इज़ द सेकंड मोस्ट कॉमनली ब्लॉक आर्टरी, ठीक है, फर्स्ट आर्टरी हमारे पास कौन सी है, फर्स्ट वाली ये है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। अगर सेकंड का पूछा जाए ना, तो सेकंड आर्टरी हमारे पास ये वाली है, जिसको हम कहते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, ये सेकंड है। और अगर थर्ड का पूछा जाए ना, तो हमारे पास कौन सी है, LCX। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी है, थर्ड मोस्ट कॉमनली ब्लॉक आर्टरी। ओके, समझ में आ गई ये बात। नाउ लेट्स मूव टू द डायग्राम। ओके, अब डायग्रामेटिकली हम इसको देखते हैं कि आया ये क्या है। तो देखिए यहाँ पे इजीली आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, हमने बात की, ठीक है, ये आप लोगों का अयोटा है, ठीक है, इससे हमारे पास जो ब्रांचेस निकल रही है, ठीक है, एक राइट पे एक लेफ़्ट पे, ठीक है। तो लेफ़्ट को हम देखें अगर, ठीक है, तो लेफ़्ट से हमारे पास क्या जा रहा है, ये देखिए लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी, फिर इसकी ब्रांच है क्या, लेफ़्ट मार्जिनल आर्टरी, ठीक है, और इसके अलावा लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ठीक है, इन लोगों ने LCX डायग्राम में नहीं है, लेकिन LCX भी है, लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, इस तरह अगर राइट साइड की बात की जाए तो देखिए लेफ़्ट राइट कोरोनरी आर्टरी की बात हमने की, राइट मार्जिनल आर्टरी की बात हमने की। ठीक है, तो ये हमारे पास वही आर्टरीज है जो हमने डिस्कस करी।
ठीक है। इसके अलावा हम अगर देखें, ये आप लोग देख सकते हैं जो कि ब्लॉक आर्टरीज है हमारे पास, जो कि ब्लॉक होती है। ये देखिए आप, ये ब्लॉकेज है आर्टरी का, ठीक है। ये हिस्सा जो है ना, ये सारा ब्लॉक हुआ हुआ होता है, ठीक है। तो ये आर्टरी जो मोस्ट कॉमनली ब्लॉक होती है, ठीक है, हमारे पास सबसे ज़्यादा सीन की गई है, जो देखी गई है, वो हमारे पास कौन सी है, ये वाली आर्टरी है। आप देख सकते हैं, इसको एनलार्ज किया है इन लोगों ने, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी तो है, वो तो हमें भी पता है, लेकिन कोरोनरी आर्टरी की ब्रांचेज है ना, उसमें से कौन सा है, तो वो हमारे पास है लाडा, ठीक है। ये बात कभी भी नहीं भूलनी। लाडा का मतलब क्या है, मैं लिख देता हूँ, लेट मी राइट फर्स्ट। इसका मतलब है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। डिसेंडिंग आर्टरी, ठीक हो गया। अच्छा, अ, इसके अलावा एक और बात भी मेरे जहन में आ गई, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। अगर हम बात करते हैं ना लेफ्ट एट्रियम की, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास हमें ये पता होना चाहिए कि लेफ्ट एट्रियम इज़ द मोस्ट पोस्टीरियर चैम्बर ऑफ द हार्ट, ओके। और अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ द मोस्ट एंटीरियर, तो वो हमारे पास राइट वेंट्रिकल होता है, ठीक है। राइट वेंट्रिकल मोस्ट एंटीरियर, एंड मोस्ट पोस्टीरियर विच वन इज़ दैट, दैट इज़ लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। तो अगर हम लेफ्ट एट्रियम को देखें ना, इसके बिहाइंड पे, इसके बिहाइंड पे, लेट मी ड्रा फर्स्ट। अगर हम लेफ्ट एट्रियम को देखते हैं ना, ठीक है, ये लेफ्ट एट्रियम है। तो इसके बिहाइंड पे हमारे पास जो स्ट्रक्चर देखा जाता है ना, ये डॉटेड में मैं ड्रा कर रहा हूँ, इसका मतलब है ये इसके पीछे है, ठीक है। ये मैंने क्या बनाया, ये हमारे पास है बाइफर्केशन ऑफ ट्रेकिया, ठीक है। ये है क्या, ये है ट्रेकिया, ठीक है। और ट्रेकिया के पीछे क्या पड़ा होता है वो हमें पता है, जो कि हमारे पास क्या है, फूड पाइप, यानी एसोफेगस, ठीक है, ठीक है, एसोफेगस पड़ा होता है। तो देखिए आप लोग, अगर एक पेशेंट आता है और उसको लेफ्ट एट्रियम की एनलार्जमेंट होती है, ठीक है, अगर लेफ्ट एट्रियम की एनलार्जमेंट हो जाए तो हमारे पास क्या होगा, ज़ाहिरी बात है, जब ये एनलार्ज होगा तो इसके पीछे जो स्ट्रक्चर है, इसको वो, उसको वो ये प्रेस करेगा ना, ठीक है। तो जब प्रेस करेगा तो इसके पीछे क्या है, देखिए मैंने आप लोगों को बताया कि बाइफर्केशन ऑफ ट्रेकिया, ठीक है, जो कि हमारे पास T4 पे होती है, ठीक है। तो ये बाइफर्केशन ऑफ ट्रेकिया है, तो डेफिनेटली इट विल प्रेस द ट्रेकिया, ठीक है। तो जब ट्रेकिया को इसने प्रेस किया तो हमारे पास क्या हो सकता है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, ठीक है, ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी हो सकती है, ठीक हो गया। तो अगर, ज़ाहिरी बात है, जब ट्रेकिया प्रेस होगा तो उसके पीछे वाला स्ट्रक्चर भी होगा, जो कि हमारे पास फूड पाइप है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो सकता है कि सॉलिंग में भी मसला हो सकता है, ठीक है, फूड सॉलिंग में, ओके। और इसके अलावा जो है ना, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस भी देखा गया है, जिसको, जो कि एक सिंड्रोम में होता है, जो वो भी लेफ्ट एट्रियम की एनलार्जमेंट से होता है, जिसको हम कहते हैं सिंपली ऑर्टनर सिंड्रोम, ठीक है, सिंड्रोम। तो ये हमारे पास जो इम्पोर्टेंट बातें थी इसके हवाले से, तो आप लोग ये याद रखें, ठीक है, इसको भूलिए नहीं, क्योंकि ये बहुत एग्ज़ाम में मोस्ट कॉमनली आस्किंग क्वेश्चंस है, ठीक है। ये छोटा सा लेक्चर था हार्ट की ब्लड सप्लाई के हवाले से। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ अपर लिम्ब, ठीक है। तब तक टेक केयर, सी यू सून इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।